आपका अगला लैपटॉप अब और महंगा हो गया है। आपका एक्सबॉक्स भी महंगा हो गया है और शायद अगला नंबर आपके फोन का हो। हर कोई टैरिफ्स, महंगाई और वॉर्स को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है, लेकिन वे सबसे बड़ी वजह को नजरअंदाज कर रहे हैं। एआई मेमोरी चिप्स का इस्तेमाल इतनी तेजी से कर रहा है कि दुनिया उन्हें उतनी तेजी से बना नहीं पा रही है। और एआई के एक कम चर्चित मॉडल ने पूरी इंडस्ट्री को ही बदल दिया। नवंबर 2025 में ऑस्ट्रिया के डेवलपर पीटर स्टाइनबर्ग ने एक फ्री एआई एजेंट रिलीज किया, जिसे पहले क्लॉड बॉट कहा जाता था और बाद में इसका नाम बदलकर ओपन क्लॉ कर दिया गया। ये कोई चैटबॉट नहीं है, ये एक एआई एजेंट है। ये इंटरनेट ब्राउज कर सकता है, ईमेल भेज सकता है और बिना किसी खास देख रेख के खुद ही काम पूरे कर सकता है। कुछ ही हफ्तों में ये दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हो गया। मार्च 2026 की शुरुआत तक ओपनक्लॉ ने रिएक्ट, जो इंस्टाग्राम, एयरबीएनबी और नेटफ्लिक्स के पीछे का सॉफ्टवेयर है, को पीछे छोड़ दिया और गिटहब पर सबसे ज्यादा स्टार वाला सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बन गया। रिएक्ट को यह मुकाम हासिल करने में 1 दशक से ज्यादा का समय लगा था, जबकि ओपनक्लॉ ने यह काम लगभग 4 महीनों में ही कर दिखाया। लेकिन एक ऐसी बात सामने आई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इसे ठीक से चलाने के लिए बहुत ज्यादा मेमोरी की जरूरत होती है और इस काम के लिए एक सस्ता और छोटा डेस्कटॉप एकदम सही साबित हुआ। एप्पल का मैक मिनी। कई यूजर्स ने तो खास तौर पर ओपनक्लॉ को अपने सिस्टम पर चलाने के लिए ही मैक्स खरीदे। चाइना में इसकी डिमांड सबसे पहले तेजी से बढ़ी। बेजिंग और शेंजन में सैकड़ों लोग इसे इंस्टॉल करने में मदद पाने के लिए टेक कंपनियों के ऑफिस के बाहर लाइन में खड़े हो गए। टेंसेंट और दूसरी बड़ी चीनी टेक कंपनियों ने इसके आधार पर अपने खुद के वर्जन्स बनाए। यह मांग सीधे हार्डवेयर तक पहुंच गई। चाइना के रीसेल प्लेटफॉर्म्स पर सेकंड हैंड मैक की कीमतें लगभग 15% बढ़ गईं। बेजिंग और शेंजन में डीलर लिस्ट प्राइस से लगभग $73 ज्यादा कीमत चार्ज कर रहे थे। मार्च 2026 तक पूरे चाइना में मैक मिनी पूरी तरह से बिक चुके थे। यह ट्रेंड सिर्फ चाइना तक सीमित नहीं था। वेब ट्रैफिक के अनुमानों के अनुसार ओपनक्लॉ के अब दुनिया भर में 38 मिलियन मंथली यूजर्स हैं और भारत यूएस के बाद दूसरी सबसे बड़ी मार्केट है। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने माना कि कंपनी को इसकी उम्मीद नहीं थी। एप्पल की Q2 2026 अर्निंग्स कॉल के दौरान उन्होंने कहा कि मैक मिनी और मैक स्टूडियो की मांग उम्मीद से ज्यादा रही, जिसकी वजह थी कस्टमर्स का इन्हें एआई और एजेंटिक टूल्स के लिए इस्तेमाल करना। कुक ने कहा कि सप्लाई की दिक्कतों, खासकर एडवांस्ड चिप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की वजह से सप्लाई और डिमांड के बीच संतुलन बनने में कई महीने लग सकते हैं। डिमांड बढ़ती ही गई। अप्रैल 2026 तक ज्यादा मेमोरी वाले कॉन्फ़िगरेशन वाले मैक मिनी और मैक स्टूडियो के ऑर्डर्स की शिपिंग में 4 से 5 महीने तक की देरी हो रही थी। कुछ मॉडल तो एप्पल की अपनी वेबसाइट पर पूरी तरह से अनअवेलेबल दिख रहे थे। मई 2026 तक एप्पल ने अपना एंट्री लेवल $599 वाला मैक मिनी पूरी तरह से बंद कर दिया। नया बेस मॉडल अब $799 से शुरू होता है, यानी $200 इंक्रीज। हालांकि इसमें स्टोरेज दोगुनी मिलती है। एक एआई टूल ने पूरी प्रोडक्ट लाइन की मांग को बदलने में मदद की और यह तो बस शुरुआत थी। यहीं पर मामला पर्सनल हो जाता है, क्योंकि यह अब सिर्फ एप्पल की कहानी नहीं रही। एआई की इस बढ़ती मांग के लिए मेमोरी चिप्स की जरूरत है, वही रैम और स्टोरेज चिप्स जो लगभग हर फोन, लैपटॉप और गेम कंसोल में होते हैं। और अभी जो कंपनियां ये चिप्स बनाती हैं, वे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सप्लाई कम करके एआई डेटा सेंटर्स को सप्लाई दे रही हैं, क्योंकि एआई चिप्स से उन्हें कहीं ज्यादा प्रॉफिट होता है। आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। 2026 के शुरुआती 3 महीनों में ही मेमोरी चिप की कीमतें 98% तक बढ़ गईं और एनालिस्ट को उम्मीद है कि अकेले इस क्वार्टर में कीमतों में 58 से 63% की और बढ़ोतरी होगी। इंडस्ट्री के लोग इसे रैमगेडन कहने लगे हैं और यह कोई थोड़े समय की समस्या नहीं है। नई मेमोरी चिप फैक्ट्री बनाने में 2 से 3 साल लगते हैं। ज्यादातर नई सप्लाई 2027 तक भी नहीं आएगी और एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2028 के बाद भी कमी बनी रह सकती है। तो असल में कौन अफेक्ट हो रहा है? लगभग हर कोई। 25 जून को मेमोरी चिप की बढ़ती कीमतों के बीच एप्पल ने कुछ खास मैक और आईपैड मॉडल की कीमतें बढ़ा दी। कुछ कॉन्फ़िगरेशंस में तो 33% तक की बढ़ोतरी हुई। उसी दिन माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया कि 1 अगस्त से एक्सबॉक्स की कीमतें $100 से $150 तक बढ़ जाएंगी और उसने अपना 2 टेराबाइट वाला मॉडल पूरी तरह बंद कर दिया। डेल, एचपी, लेनोवो, सैमसंग और आसूस सभी ने या तो कीमतें बढ़ाई हैं या कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए चुपचाप अपने डिवाइसेस की मेमोरी कम कर दी है। और अगर आप भारत में हैं तो यह बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बजट और मिड रेंज फोन ब्रांड जैसे Xiaomi, Realme, Vivo और Oppo पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है, क्योंकि वे कम प्रॉफिट मार्जिन पर काम करते हैं
और उनके पास कॉस्ट का बोझ उठाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती। ये देश के कुछ सबसे लोकप्रिय फोन ब्रांड हैं। इंडस्ट्री के अनुमानों के मुताबिक इस साल स्मार्टफोन की एवरेज कॉस्ट्स 14% बढ़कर रिकॉर्ड हाई हो सकती है और $100 से कम कीमत वाले अल्ट्रा बजट फोन शायद बाजार से पूरी तरह गायब भी हो सकते हैं। तो अगली बार जब आप नया फोन या लैपटॉप खरीदें और उसकी कीमत आपको जरूरत से ज्यादा लगे, तो शायद इसकी वजह यही हो। एआई के तेजी से बढ़ते चलन और ओपन क्लॉ जैसे टूल्स ने मेमोरी चिप्स की मांग को बदल दिया है और इसका असर अब आपकी जेब पर भी पड़ रहा है, चाहे आप एआई का इस्तेमाल करें या ना करें। और चिंता की बात क्या है, यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। जब तक मेमोरी के लिए एआई की मांग बढ़ती रहेगी, कीमतों पर यह दबाव भी शायद बना रहेगा। अगर इस जानकारी से आपको पूरी बात समझने में मदद मिली हो तो सब्सक्राइब करें। हम इस न्यूज पर नजर रखे हुए हैं।